इनको सत्ता की चाशनी में डूबे रहने की आदत है। और ये जो मोटा भाई और नरेंद्र भाई है, ये मैनेजर लोग हैं, लीडर तो है ही नहीं। मुझे तो इनमें दूर दूर तक लीडरशिप के गुण नज़र नहीं आते। अगर लीडरशिप इनमें होती, यकीनन जब ये 2014 में आए थे तो ये जीवन के बुनियादी हक जो होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इस पे फोकस करते और सारी चीज़ों को भुला करके सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित करते और बच्चों को इतना ऊर्जावान बनाते, इतना स्किल्ड बनाते कि मेक इन इंडिया ऐसा होता जो सारी दुनिया के मस्तक पे सुशोभित होता। लेकिन इसके उलट इन्होंने क्या किया? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। हिंदू एक जीवन पद्धति है, ये कोई धर्म नहीं है। जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। तो ये पंथ हैं, ये जो जितने पंथ आप देखते हैं, जैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इस्लाम, चर्च में पास्टर प्रेयर करवाता है, बाइबल पढ़ता है, गुरुद्वारे में गुरुबाणी कही जाती है। ये सब मानव सभ्यता के विकास के लिए स्थापित किए गए थे। और हिंदू जीवन पद्धति में तो 33 करोड़ देवी देवता माने गए। श्रीमद् भागवत और रामायण, ये दोनों अगर पूरी ईमानदारी से देखे जाएं तो ये शरीर पर लिखे गए ग्रंथ हैं। लेकिन इसकी व्याख्या कौन करेगा? उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। शरीर पर लिखे गए ग्रंथ हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप समझिएगा कि शरीर में खुले 10 द्वार हैं, 9 द्वार तो बड़े बड़े, 10वां द्वार अनंत रोमकूप से बांधकर प्रकृति ने हमें 90 डिग्री पे खड़ा किया। बैलून में एक सुराख होने पर हवा नहीं टिकती। इस 10 द्वारों पे हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं। इस संसार में 90 डिग्री पे सिर्फ 2 जीव हैं, एक पेड़ है और एक मनुष्य है। ये दोनों योग के फलक पे देखने लायक है। वो खड़ा है और हम चल फिर रहे हैं। ये प्रकृति को मौन बन करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, प्रकृति को प्रणाम करता है, हर पत्ती को ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनाता है, छाया, फल, औषधि, वृष्टि को आमंत्रण, जाने क्या क्या देता है और मरने के बाद भी देता है और मांगता कुछ भी नहीं। और हम उसी एंगल पे चलते फिरते हैं। तो प्रकृति ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी का एहसास सनातन संस्कृति कराती है। चरे बहती जितना हम समझ सकें वो हम आपके सामने रखते हैं। पर आप रुक मत जाना। प्रकृति बहुत बहुत विराट है। इसमें जैसे जैसे आप प्रवेश करोगे, इसकी विराटता का, इसकी दिव्यता का आपको एहसास होता जाएगा। और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है इस दुनिया में, प्रकृति की बगिया में खुशहाली लाना, इसको स्वर्ग के रूप में स्थापित कर देना। ये स्वर्ग ही है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की दुख सुख के सहभागी बने तो ये धरती स्वर्ग ही है। योग जोड़ता है, योग तोड़ता नहीं। अगर मैं योग का विद्यार्थी होकर समाज को तोड़ने की बात करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे मानसिक पटल पर एरर है। मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। अगर मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ तो मैं हर जीव में अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही स्वरूप को देखूंगा। तो मैं नरेंद्र भाई से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप हैं तो मैनेजर, आप राजनेता नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलना आपको आते हैं। इतनी यूनिफॉर्म कोड करते हैं आप, तरह तरह के रंग बिरंगे आप कैमरों के सामने एक्टिंग करते हैं। मुझे पता है आप परेश रावल से ये ट्रेनिंग सीखे हुए हो लंबे समय तक, ये भी मैं जानता हूँ। तो मुझे पता है कि आप अच्छे मैनेजर हो, पर एक अच्छे मैनेजर बन के इस देश को, उद्योग को तो उन्नत कर सकते हो आप इतना करोड़ों रुपए अपने ऊपर लगा रहे हो तो देश को भी तो उन्नति करने दो, कुछ उनके हिस्से में भी तो जाने दो। इतनी ईमानदारी तो रखो। गुजरात मॉडल तो ये है कि आप सबको गुलाम बना के रखना चाहते हो, सब इनके इशारे पे काम करे, ये मालिक बन के बैठे रहे, बस ये गुजरात मॉडल है। आपके हिसाब से देश उन्नति नहीं कर रहा है? वो तो $5 ट्रिलियन 2024 और अगले 50 साल तक सरकार चला। देखिए, जब हम एक सीरियल देखा करते मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ये सपने को बेच रहा है ये आदमी, सपने बेच रहा है, सपनों का सौदागर। दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार किसका है? वहम का। ये वहम पैदा कर रहा है, भारत को विश्व का गुरु बनाऊंगा। कैसा गुरु बनाएगा? देख लीजिए आप। इसने 6 सालों में क्या किया देश के साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश में बेरोजगारी समाप्त हो गई, उद्योग धंधे विकसित हो गए, राष्ट्र तरक्की की राह पर चल पड़ा। ये सब हो रहा है तो बैंक के कर्जे में क्यों डूब रही है? अगर ये सब हो रहा तो बच्चे शिक्षा के लिए आंदोलनरत, अपनी फीस घटाने के लिए आंदोलनरत क्यों हैं? रिसर्च स्कॉलर JNU, जहाँ से विविधता भरी पर्सनैलिटीज़ डेवलप होकर निकलती थी, दुनिया में नाम रोशन करती थी भारत का, उसको ये खंडित करना क्यों चाहते हैं?
ये बहुत संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, इनके पास कोई विज़न नहीं है। ये कांग्रेस का जेरोक्स कॉपी है। मैं आज कांग्रेस को भी गाली देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने इतने लंबे समय तक समाज को जागृत किया होता और वोट की कीमत बताई होती तो आज ये दुर्दशा उनकी नहीं होती। सारी शक्ति भारत की उन 299 लोगों ने उस ज़माने में जब संविधान की रचना की, माननीय अंबेडकर साहब के उस नेतृत्व में, तब सोचा नहीं होगा कि हम प्रधानमंत्री के हाथ में सारी शक्ति तो दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सिरफिरा व्यक्ति आ गया तो देश का क्या होगा, सोचा भी नहीं होगा उन्होंने। अब एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो मैनेजर है, जो बिजनेसमैन है, जो सत्ता की ताकत को अपने हाथों में कैद करके गुलाम बना के देश को रखना चाहता है। आज मैं इस प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रकृति, आप इतनी उदार हैं, इतनी विराट हैं, और मैं जानता हूँ, जो मैं समझ सका हूँ कि आप हिंसा का फल दुख और दया का फल आनंद बरसाती हैं। तो ये जो हिंसा मारकाट मचा रहे हैं, जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर उनके हिस्से में वही उनको आने वाला है।